क्या होगा फिर तेरा गोरी जो रुक जाए, क्या होगा फिर तेरा गोरी जो रुक जाए। चक्कर तेरे माथे का जो चंदा टूट जाए, चक्कर तेरे माथे का चंदा टूट जाए। डम 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 रूला बाजे, 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 बम बम रूला बाजे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। बोले शंकर भगवान की। ये आपने कथा सुनी ओंकारेश्वर की, जिस कथा के अंदर प्रतिस्पर्धा नजर आती है कि एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है। और जिस होड़ का परिणाम अच्छा हो, ऐसी जिद लगाना, ऐसी होड़ लगाना कोई अच्छी बात नहीं। हमारे क्षेत्र में कथा गाई जाती है किसी की कि कोई प्याज भट्टी पे काम करने वाला कोई वैश्य है। देखिए, सभी को सभी के काम बांटे गए थे। आजकल सब फाइनेंसर हो गए हैं, जिसके पास में पैसा है वो फाइनेंस करने लगा है, सब हुए। तो पहले मानते थे कि भाई जो वैश्य है वो ब्याज भट्टे इत्यादि का काम करते हैं ज्यादातर। अब कोई ब्याज भट्टे का काम करने वाला, और अपनी यहां भी हैं कई लोग, 2000 रुपये मिलेंगे महीने में, उसके चक्कर में अपने लाख रुपए देते हैं। तो वैसा ही कोई था, उसने सारे गांव में किसी के पास में 5 लाख, किसी के पास में 10 लाख, किसी के पास में लाख 2 लाख, जो जैसे पैसे ले जाता था ब्याज भट्टे पर, उसने सारे गांव में पैसे बांटे। गांव में घर घर से उसके पास में ब्याज रूप में धन आता।
कोई उससे धन मांगने के लिए आया। जो धन मांगने वाला था उसने कहा कि मुझे आपसे कम से कम 50 लाख रुपए चाहिए। 50 लाख अंदाज लगाया, 1 लाख के 2,000, 50 लाख के बराबर हो गए। ठीक है, बड़ा खुश हो गया कि भाई हाँ 1 लाख रुपए महीने की कमाई हो गई है आराम से। पैसे दे दिए ब्याज पे। अब जो पैसे लेकर के गया था वो उसके हर महीने ब्याज पे उसका ब्याज लौटाता रहा। 4 महीने 6 महीने तक व्यवस्था बहुत अच्छी चली। समय से पहले ब्याज आ जाता, बड़ा खुश था। एक बारी महीना 2 महीना हो गया, ब्याज वापस नहीं आया। चिंता हुई कि भाई 2 महीने 3 महीने से ब्याज नहीं आ रहा है, जाकर के देखा जाए क्या बात है, सामने वाले की परिस्थिति क्या है, इतनी मोटी रकम दे दी है, वो नहीं करेगा। एक बारी तकाजा किया जाए। जाकर के देखा, बड़ा भव्य सुंदर मकान बना गया, जैसे बाबा श्याम जी का मंदिर है, इतना बड़ा घर बना रखा है। नीचे गाड़ी खड़ी करने के लिए, ऊपर केवल 2 कमरे, बड़ी सी रसोई, आंगन छोड़ा गया कीर्तन के लिए। उसके ऊपर जाकर के 4 कमरे, बड़ा सा प्रांगण, अंदर सीढ़ियां बनाई गई। चौथी मंजिल के ऊपर जाकर के 2 कमरे, और उनके अंदर जो आजकल वो सेट लगाते हैं ना, बैठ करके घर पे ही पिक्चर देखने के लिए हॉल बनवा देते। अंदर जाकर के देखा, बाहर दरबान बैठा है। दरबान को देखा कि भी बड़ा सुंदर घर बना रखा है, सारा व्हाइट वाश है, केवल सफेद है बस, सब जगह संगमरमर लगा हुआ है। जैसे अंदर जाने लगे, अब जो ज्यादा ब्याज बट्टे का लोभ करता है तो आप सोच सकते हैं कि वो रहता कैसे होगा। ज्यादा बखान नहीं करना चाहिए। वो 2 रोटी में से सोचता है 1 रोटी सुबह खाऊंगा, एक शाम को खाऊंगा, ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। अब ऐसे ही वस्त्रों के अंदर था, साधारण वस्त्र पहने हुए था, पुराने से लग रहे थे। घर के अंदर जाने लगा तो वहां पर दरबान बैठा जोड़ी के ऊपर, रोक दिया। भाई अंदर कहाँ जा रहे हैं? बोले जिनका मकान है मकान मालिक से मिलना। कौन है आप? बोले कि मैंने उनको ब्याज पे पैसे दे रखे, 50 लाख रुपए लिए हुए मेरे से, ब्याज नहीं गया, 2 महीना हो गया, इसलिए मिलने के लिए आ गया। दरबार ने नीचे से ऊपर तक देखा, 50 लाख रुपए और इसके पास कमा। बोले झूठ की बात नहीं, अंदर जाकर के मेरा नाम लीजिए कि ऐसे ऐसे रामेश्वर दास आया है मिलने के लिए, पैसे की बात करने के लिए। बोले ठीक है, आप 5 मिनट रुकिए, मैं अंदर से समाचार लेकर के आता हूँ, फिर जाइएगा। अंदर जाकर के जो मालिक उसको बोले कि बाहर कोई रामेश्वर दास आए हैं पैसे की बात करने के लिए। बोला वो कौन बने? ये कौन है? वो बोले कौन है? उन्हीं की कृपा सब कुछ है, उन्हीं के पैसे से तो मकान बनवाया, उन्हीं के पैसे से सफेद गद्दी लगवा रखी है, जब मसन पड़े हुए मेरे नीचे सब उनके पैसे से है, एसी लगवाया हुआ है, जो कुछ है ना उसी से पैसे लेकर के लगवा रखा है। बुलवा उनको। अंदर गए, आओ जी आओ, बैठो जी, आओ जी, बताइए क्या सेवा की है? चाय दूध जल? बोले वो ठीक है, चाय दूध की बात बाद में करेंगे, इतना अच्छा सा घर, इतना ही। बोले जी बस हमारा तो यही काम है, आप जैसे से पैसे ले लिए, करोड़ रुपए ले लिए, 2 लाख रुपए महीना देना है। मकान खरीदना पड़ेगा तो 2 लाख का, 2 करोड़ का खरीदिए, तब एक वो 90 मीटर का 96 मीटर का आएगा, और सामने वाले को 45,000 रुपये दे दीजिए, आराम से उस मकान में रहिए। यदि 2 करोड़ का मकान हो तो उसके महीने की किस्त कितनी जाएगी? कम से कम 2 लाख, और आपको वो 40,000 में, 45-50,000 में आराम से वो रहने को मिल जाएगा।
उसने बताया कि आप जैसे से पैसे लेते हैं, आराम से रहते हैं, उसका ब्याज दे देते हैं, जो महीने में बनेगा वो दे देते। बोले आप क्या लेंगे? बोले कुछ नहीं, जो हिसाब बाकी था वो बताइए। बोले ठीक है, आप हिसाब कर लीजिए। बोले हिसाब को भी छोड़ो, अब तो बस जाने दीजिए। बोले क्या बात है? बोले मैं देख रहा हूं कि पैसे तो मेरे, मकान, गद्दी, गाड़ी, दरबान, मौज आप ले रहे हैं। बोले मैं भी ऐसा ही मकान बनाऊंगा, पैसे तो मेरे पास है ही, सब कुछ मेरे पास है, मैं भी मकान बनाऊंगा। और जाकर के जिस टूटे फूटे घर में रहता था, लकड़ियों की जो कड़ियां बोली जाती थी उनकी छत दे रखी, सरकंडे की छत डाल रखी उनके ऊपर, बाहर टूटा पूरा हारा, जिसको हम हारा बोल देते थे पहले जमाने में, सबसे पहले माचिस जगाई और उसको आग लगा। इस पुराने मकान को गिराऊंगा, नया मकान बनाऊंगा, पहले आग लगाई। फिर मिस्त्री को बुलवाया, बोले जैसा ये मकान है देखा उसका मकान? बोले जी देखा। बोले वैसा मकान बनाना है, बताओ। तो मिस्त्री जी कहने लगे कि जी देखो उसमें लगेंगे लगभग लाख ईंटें, और आज का भाव है 10,000 की, 1,000 है, तो आपकी 10 लाख की तो ईंट हो गई है। उनके ऊपर सीमेंट के कट्टे लगेंगे 500, 400 रुपए का कट्टा है, 2 लाख के वो हो गई। बोले 5 लाख का सरिया लगेगा, लकड़ वाला आएगा नीचे से ऊपर तक में 6-7 लाख में वो बाजे बना करके दे देगा। बेड आपकी इच्छा है, लाख रुपए वाला बनवाओ, 2 लाख रुपए वाला बनवाओ, फर्नीचर आएगा 4-5 लाख का आ जाएगा, और मकान बनाने के 5 लाख मैं लूंगा। हिसाब लगाने लगा, 10 लाख की ईंटें, 5 लाख की सीमेंट है, 5 लाख का सरिया है, 5 लाख मिस्त्री लेगा, 5 लाख लकड़ वाला लेगा, 30 लाख। 30 लाख के ब्याज की कितनी हो गई? इतने में तुम आराम से रह सकता था। रोने लगा। कोई वहां से विद्वान संत महात्मा जा रहे थे, रोते देख करके संत जी को दया आई, उनके पास गए, बोले क्या बात है, क्यों रो रहे, रो क्यों रहे? बोले जी मेरा घर जल गया। बोले किसने जलाया? बोले मैंने खुद जलाया। क्या बात, क्यों जलाया? बोले मैंने ऐसे ऐसे दूसरे का मकान देख लिया, बहुत बड़ा था, बड़ा सुंदर घर लगा, मैंने अपने घर में आग लगा दी। महात्मा जी उसकी मनोदशा समझ गए कि दूसरे का प्रभाव देख करके इसने आग तो लगा दी, लेकिन जो इसका मन है, इसका हृदय है, जिसका दिल है, वो इतना बड़ा नहीं है कि इतने पैसे खर्च कर पाए। इसलिए महात्मा जी ने कहा कि अपने दोबारा से सरकंडे लेके आओ और दोबारा से अपनी झोपड़ी डाल लो। महल का खर्चा उठाना तुम्हारे बस की बात नहीं। तो विंध्याचल पर्वत की वही कहानी है कि वो सुमेरु पर्वत को देख करके अपना आकार तो बढ़ा लेता है, लेकिन आकार बढ़ाने के बाद में कष्ट क्या क्या आते हैं ये नहीं पता था। इसलिए रीस उसी चीज की कीजिए जो निभ जाए। दूसरे का गाड़ी, दूसरे का घोड़ा, दूसरे का मकान, दूसरे की संपत्ति लेकर के चादर से बाहर पैर मत निकालिए कि जो कष्ट आएंगे। तो विंध्याचल पर्वत की कथा जो वो कहती है कि संसार में बड़े तो बड़ी एक से एक किस किस की बड़ाई देखिए। इसलिए काम उतना ही कीजिए संसार के अंदर जो आपसे संभल सके, जो आपके काबू का। अब 5वीं कथा आती है केदारनाथ की, और ये कथा पहले भी आपने सुनी होगी, शिव पुराण के माध्यम से आज में पुराणों के अंतर्गत। पूर्व काल के अंदर सहस्त्र राजा हुआ, जो आप सुनेंगे ना कि जो रावण को भी जिसने बंदी बनाया था, घुड़साल में बांध लिया था, और रावण के दादाजी थे पुलस्त्य ऋषि,
वो जाकर के विनती करके रावण को छुड़वा करके लेके आए। सहस्त्रार्जुन राजा का इतना प्रभाव था, ऐसा प्रभाव था कि रावण बंदी बना दिया था और छोटे छोटे बच्चे रावण की पिटाई करते थे। जो उसके घर के छोटे बच्चे हो ना, वो जाते रावण की पिटाई करते, ऐसा प्रभाव है। उनको भी मद हो गया और मद में आकर के उन्होंने संसारियों को सताना आरंभ कर दिया। जब संसारियों को सताया तो देवताओं ने जाकर के हरि भगवान की शरण में बोले, हे प्रभु जी, कृपा कीजिए, हमारी विनती स्वीकार करें और जो सहस्त्रार्जुन राजा है उसका आप कल्याण कर दीजिए। हरि भगवान बोले कि अवश्य। जब अति हो जाती है तो फिर उसकी कटाई छटाई करना भी आवश्यक है। हरि भगवान सहस्त्रार्जुन का कल्याण करने के लिए ऐसे क्षेत्र को चुनना चाहते थे जैसा सहस्त्रार्जुन का वरदान हो, उस वरदान के अनुसार उसका वध किया जाए। सहस्त्रार्जुन ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था, वरदान पाया हुआ था कि उनके पास में 1000 कवच कुंडल थे। अमर होने का वरदान मांगा, अमर होने का वरदान नहीं दिया गया। तो फिर वरदान मांगा कि मुझे 1000 कवच और कुंडल दे दीजिए। और साथ में वरदान मांगा कि मेरे कवच और कुंडल को वो काटेगा जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करेगा, तब मेरा एक कवच और एक कुंडल कटेगा। मुझे ऐसा वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु, ऐसा ही हो। 1000 कवच कुंडल उसके पास में थे, मदमस्त था। और देवताओं की प्रार्थना के पश्चात में विष्णु भगवान क्षेत्र चुनना चाहते थे कि सबसे उत्तम क्षेत्र कौन सा है संसार में, जहां पर 1000 दिन तपस्या करने का फल प्राप्त हो सके। ऐसा क्षेत्र है केदारनाथ, क्योंकि वहां पर शंकर भगवान ने समाधि लगाई थी। उसी क्षेत्र के ऊपर ब्रह्मा, उसी क्षेत्र के ऊपर नारद जी ने समाधि लगाई थी। वहां पर शंकर भगवान जी मां पार्वती के साथ में सदा सदा के लिए विराजमान रहते हैं। कथानंतर में बताया जाता है कि विष्णु भगवान लीला रचते हैं। शंकर भगवान का आश्रम, उसके पास में मंदाकिनी गंगा जी बह रही है। मां पार्वती जी शंकर भगवान दोनों के दोनों नीचे स्नान करने के लिए गए और पार्वती जी को किसी बच्चे का रुदन सुनाई पड़ा। कोई बच्चा रो रहा है, क्योंकि माता कहीं भी हो उसको सबसे पहले क्या सुनाई पड़ेगा? बच्चे का रोना। कितनी दूर बच्चा हो, दूसरे कमरे में हो, माँ कहीं हो, उठेगा तो उसको पता चल जाएगा कि बच्चा उठा। पार्वती जी को वो रोना सुनाई पड़ेगा। पार्वती जी बोली कि आसपास में कोई बच्चा है। बच्चा। शंकर भगवान बोले कि ये तो निर्जन क्षेत्र है, यहाँ कोई जीव जंतु तक आसानी से नहीं पहुंचता, कोई नहीं। मां पार्वती ने कहा कि नहीं, हे शंभुनाथ, यहाँ अवश्य ही कोई जातक है, शिशु। शंकर भगवान मां पार्वती जी
जब अपने आश्रम पर पहुंचे तो जाकर के देखने लगे कि छोटा सा कोई बच्चा है, नवजात शिशु। शंकर भगवान ने एक पल के लिए आंखें बंद की और हरि भगवान की वो लीला जाने लगी। मां पार्वती बोली कि हे शंकर जी, आपकी आज्ञा हो तो मैं बच्चे को उठाऊं। शंकर भगवान ने समझाया कि ये देवी, ऐसे किसी के बच्चे को लेना अच्छी बात नहीं। पार्वती जी बोले कि यहां कोई है ही नहीं। अब यहां पर यदि कोई वस्तु पड़ी हुई हो तो फिर वो किसकी है? शंकर भगवान ने कहा कि आवाज लगाओ, जिसकी होगी वो ले जाएगा। मां पार्वती जी ने 3 बार आवाज लगाई। ये बच्चा किसका है? जिसका ये बच्चा हो अपने बच्चे को ले जाए। 3 बारी पुकार लगाई, कोई नहीं आया। मां पार्वती जी बोली कि हे प्रभु जी, हे नाथ, आप कहें तो मैं बच्चे को ले लेंगे। शंकर भगवान के समझाने पर कहते रहे, लेकिन पार्वती जी ने उस शिशु को उठाया और अपना दूध पिला दिया। जैसे ही शंकर भगवान वहां पर मां पार्वती जी विराजमान, मां पार्वती जी से दुग्ध पान किया। जो शिशु था वो 12 साल का जवान बन गया। माता के पैर छू करके आशीर्वाद लिया। हे माता, आपके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। शंकर भगवान जाने लगे, इतनी जल्दी जल्दी काम हो रहा है तो कोई और ही कार्य है। माता ने बड़े लाड दुलार से, आजा मेरे बेटे। माँ पार्वती को तो एक और बेटा मिल गया, इतनी जल्दी से मिल गया कि 12 साल का हो गया। वो तो और खुश है। जो 12 साल के हैं, जो अभी कुछ देर पहले शिशु थे, 12 साल के बड़े हो गए, उन्होंने कहा कि आप मेरी माँ हो। आप उत्तर, मैं आपकी माता हूँ, तुमने मेरा दूध पिया। तो ये बोले, ये तुम्हारे पिता हैं। पिता कह करके शंकर भगवान के चरण छू दिए। क्या कहा? पिता। आपने शिव विवाह के अंदर सुना था कि शंकर जी के पिता ब्रह्मा जी, दादा विष्णु जी, और विष्णु जी यहाँ पर नारायण बन करके शंकर भगवान को अपना पिता बना रहे। इसलिए शंकर भगवान ने कहा था कि मैं स्वयं अपना प्रदाता। वहां पर शंकर भगवान से बोले कि मैं आपका पुत्र हूं। हाँ बेटा, जब ये तुम्हारी माँ है तो मैं तुम्हारा पिता हूं, अब तो संदेह नहीं। तो बोले, हे माता, हे पिताश्री, जो पिता की संपत्ति होती है उसके ऊपर किसका अधिकार होता है? बोले, पुत्र का। बोले, ठीक है, फिर जो आपका ये आश्रम है इसके ऊपर आज से मेरा अधिकार है, आप कहीं और जगह ढूंढ लीजिए। शंकर जी को, पार्वती जी को उस महल से नारायण जी ने भेज दिया और स्वयं वहां पर बाहर धूप के अंदर तपस्या करने का निर्णय लिया। अपने 2 रूप बनाए, एक नर और एक नारायण। क्योंकि उस अक्षेत्र के अंदर यदि कोई एक दिन तपस्या करता है उसको 10,000 वर्ष तपस्या करने का फल प्राप्त हो जाता है। नारायण भगवान तपस्या के ऊपर बैठे और जैसे ही वहां पर तपस्या बैठे हुए, वहां पर बहुत चटकीली धूप निकली हुई। उसे कड़कड़ाती हुई तेज धूप के अंदर विष्णु जी को तपस्या करते देख करके लक्ष्मी जी को दया आ गई और लक्ष्मी जी का पेड़ बन करके, बदरी बन करके उनके ऊपर छाया कर और अब उस क्षेत्र को बद्रीनाथ
कहा जाने लगा। वहां पर नारायण जी ने तपस्या की एक दिन, और 10,000 वर्षों तक तपस्या करने का फल उनको प्राप्त हो गया। नारायण भगवान सहस्त्रार्जुन से युद्ध करने के लिए चले गए। अपना दूसरा रूप अपनाया, नर के रूप में नर को तपस्या करने के लिए उस दिन छोड़ दिया था। दूसरे दिन नर ने तपस्या की, नारायण ने तपस्या की, नर युद्ध करने के लिए चले गए। और ऐसे दिन बदल करके एक दिन नर तपस्या करते, नारायण भगवान लड़ते, दूसरे दिन नारायण भगवान तपस्या करते और नर वहां पर जाकर के लड़ने लगे। ऐसे करते करते सहस्त्रार्जुन राजा के 999 कवच और कुंडल काट दिए गए। सहस्त्रार्जुन राजा को लगा कि जिन्होंने मेरे 99 कवच और कुंडल काट दिए हैं, तो 1000वां भी अब दूर नहीं है, ये भी कट जाएगा और मेरी मृत्यु अब बहुत नजदीक है। इसलिए सहस्त्रार्जुन राजा घबरा करके वहां से युद्ध क्षेत्र से भाग जाते हैं। दोनों के दोनों नर और नारायण उनका पीछा कर रहे थे। सूर्य भगवान की शरण में गए। सहस्त्रार्जुन राजा ने सूर्य भगवान की शरण ली। हे प्रभु जी, आप नारायण का अवतार हैं और नारायण भगवान शरणागत वत्सल हैं, जो उनकी शरण में आ जाता है उनकी रक्षा करते हैं। मैं भी आपकी शरण में आया हूँ, मेरे प्राणों की रक्षा करें। सूर्य भगवान ने कहा कि शरणागत को जो तदही तेने विलोकत, हाँ, जो शरण में आए हुए की रक्षा न कर पाए, जो उसको त्याग देता है, उसको तो देखने मात्र से पाप लग जाता है। इसलिए हे सहस्त्रार्जुन, तुम निर्भय हो जाओ। सूर्यदेव ने उनको निर्भय किया। नर और नारायण पीछा करते करते तक सूर्य भगवान तक पहुंचे। दोनों ने कहा कि इनके ऊपर हमारा अधिकार है, क्योंकि ये हमसे युद्ध कर रहे थे, युद्ध से भाग करके आए हैं। ये निर्लज है, दुर्बुद्धि है, युद्ध से भाग करके खड़ा हुआ है। सूर्य भगवान ने कहा जो भी स्थिति हो आप लोगों की, लेकिन इस समय ये मेरी शरण में, यदि आपको युद्ध करना है तो कोई और अवसर ले लीजिएगा। इस समय पर ये नहीं जाना चाहता तो मैं इसको नहीं भेजूंगा। दोनों ने कहा कि ठीक है। दोनों वापस जाने लगे। सहस्त्रार्जुन राजा ने सूर्य भगवान से कहा कि हे सूर्य भगवान, उन दोनों को बुलवाइए। दोनों को वापस बुलवाए। बोले कि इनसे कहिए कि जब तक मेरे शरीर के ऊपर कवच और कुंडल है, मैं मारा नहीं जाऊंगा। इनसे वरदान ले लीजिए, वचन ले लीजिए। सूर्य भगवान ने कहा कि मेरा भक्त कह रहा है कि जब तक इसके शरीर पर कवच और कुंडल रहेगा, तुम इसका वध नहीं करोगे। दोनों ने कहा कि हम वचन दे देते हैं। सहस्त्रार्जुन ने फिर कहा कि हे सूर्य भगवान, इनसे दूसरा वचन ले लीजिए। जब तक एक ही रथ के ऊपर दोनों नहीं बैठेंगे, मैं तब तक इनसे मरूंगा नहीं। दोनों को आना पड़ेगा। सूर्य भगवान ने कहा कि वचन सुन लिया? जी सुन लिया, ठीक है। वरदान मिला कि जब तक मेरे शरीर के ऊपर कवच और कुंडल रहेगा, तब तक मेरी मृत्यु नहीं आएगी। ये दोनों मुझे मार नहीं पाएंगे। और दोनों के दोनों जब तक एक रथ के ऊपर नहीं बैठेंगे, तब तक मैं अवध रहूंगा। दोनों वहां से वचन देकर के वापस चले आए। सूर्य भगवान के पास में सहस्त्रार्जुन राजा कवच और कुंडल सहित उनकी शरण में आ गया। और कुंती देवी ने सूर्य भगवान का आवाहन किया। सूर्य देव का मंत्र जपा, दुर्वासा ऋषि के द्वारा दिया गया मंत्र था। कुंती को लगा कि महात्मा जी ने मंत्र तो दे दिया, अब पता नहीं ये काम करता है कि नहीं करता है। इसलिए कहा गया है गुरु वचनों के ऊपर संदेह मत कीजिए। कुंती जी को संदेह हुआ, मंत्र जप कर लिया। और मंत्र जप किया तो सूर्य भगवान प्रकट हो गए।
और कुंती को प्रसन्न करते हुए कहा कि मैं वरदान देता हूं कि आज से ये पुत्र तुम्हारा है। कवच और कुंडल सहित उनकी झोले के अंदर वो पुत्र डाल दिया और वही आगे चल करके कर्ण नाम का योद्धा बना। और उस कर्ण योद्धा को मारने के लिए इंद्र देवता के द्वारा पहले कवच और कुंडल मांगे गए। फिर श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन दोनों को युद्ध करना पड़ा। और युद्ध करते हुए भी पृथ्वी देवी ने भी जो उनका पहिया था वो पकड़ लिया। और जब पहिए को निकालने के लिए कर्ण नीचे गए और पहियों को पकड़े हुए खड़े थे, तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, यही समय है, कर्ण का वध करो। अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, हे ठाकुर जी महाराज, हे श्री कृष्ण भगवान, ये तो नीति के विरुद्ध है, क्योंकि इस समय पर कर्ण में तो रथ के ऊपर है, उसके हाथ के अंदर कोई हथियार नहीं है। श्री कृष्ण भगवान बोले, किसी नीति की बात करते हैं? क्या अभिमन्यु रथ के ऊपर था? क्या अभिमन्यु के हाथ में हथियार था? जिससे कौन है? अर्जुन ने याद दिलवाना चाहा कि प्रभु जी कौन है। बोले, यदि ये एक बाण चलाता है तो जिसके स्वयं रथ के ऊपर स्वयं नारायण हो और ऊपर बजरंगी जी महाराज विराजमान हो, उनके रथ को ये पीछे धकेल देता है। ये सोच लीजिए, वही सहस्त्रार्जुन राजा है जो रावण को बच्चे की तरह पिटाई करता है। इसको साधारण मत मानो, यही अवसर है इसका वध कर दीजिए। श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा से सहस्त्रार्जुन कौरव के जो राजा थे, नर और नारायण जो अवतरित हुए, नर अर्जुन और नारायण श्री कृष्ण भगवान दोनों के द्वारा उसे सहस्त्रार्जुन राजा का कल्याण किया गया। दोनों ने ही उस क्षेत्र को चुना था जहां पर केदार क्षेत्र है, वहां पर जाकर के तपस्या की गई थी। वहां पर जाकर के कोई एक बार ओम नमः शिवाय उसको 10,000 बार कहने का पुण्य प्राप्त हो। यदि कोई एक बार भी वहां जाकर के एक दिन भगवान की तपस्या कोई कर लेता है, एक दिन वहां पर कोई प्रभु का गुणगान करता है, उसको 1000 वर्षों तक तपस्या करने का पुण्य मिल जाता है। इसलिए यथासंभव 12 ज्योतिर्लिंग हैं हमारे, यथासंभव उनके दर्शन करने का प्रयत्न कीजिए। और जगह जगह पर जहाँ जहाँ शिवालय जा करके भगवान को बार बार प्रणाम